हेलो बच्चों, कैसे हो। स्वागत करता हूँ आपका दोबारा से इस खूबसूरत से चैनल के ऊपर। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। क्या नाम है? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इससे पहले हमने क्या देखा था, त्रिकोणमिति क्या होता है, उसके बहुत सारे क्वेश्चन किए थे। सारा एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन हम सारा हमने कवर किया था। ठीक, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन थे जो पिछले 10 साल के पेपर में आए हुए हैं बोर्ड के, वो सारे किए थे। कुल मिला के वो चैप्टर अच्छे से हमने कंप्लीट कर लिया है। जिसने देख रखा अच्छी बात है, जिसने नहीं देख रखा कम से कम इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जाके उसका पहला लेक्चर देख लेना, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। तभी जाके चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि उसका प्रयोग समझ रहे हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए त्रिकोणमिति होता क्या है। उसका प्रयोग जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति होता क्या है। ठीक, अगर एक बार ये पता लग गया तो उसके प्रयोग भी देख ही लेंगे। तो मैं इतना सजेस्ट करूंगा कि प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक डाल दूंगा, उसका पहला पार्ट जाके देख लेना। सारा देखने का टाइम नहीं है आपको बस। तो ठीक है, अगर आता है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, तो क्या है, चैप्टर नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9। क्या है, हिंदी लिखे तो हिंदी लिखते हैं। ठीक, कितना है, पार्ट नंबर 9 है। ठीक, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग स्टार्ट करने से पहले से क्वेश्चन स्टार्ट करूं। बहुत छोटा चैप्टर है, गिने चुने 3 कंसेप्ट है, उसके ऊपर सारा का सारा पार्ट खत्म हो जाता है। ठीक, बहुत सुंदर सी कहानी है, देख लो सर, आपको मजा भी आए। मान लो यहाँ पर एक ये बिल्डिंग है। क्या है, ये एक बिल्डिंग है और यहाँ पे आप खड़े हो। ठीक, मान लेता हूँ यहाँ पे क्या खड़े हो, कौन खड़ा है भाई, आप लोग खड़े हो भाई। ठीक, हाँ, इग्नोर करना ड्राइंग को। ठीक, ड्राइंग को इग्नोर करना। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ पे आप खड़े हो, ये आपके पैर, ये आपके हाथ। ठीक, और मुंडी आपकी इधर है। ठीक, अच्छा जी, यहाँ से ये दूरी है। ठीक, आपके और उसके बीच में पैर, मतलब ठीक है, समझ जाओ, ये पूरा ऐसे होगा। ठीक, और इस बिल्डिंग के सबसे टॉप पे आपकी वो खड़ी है, समझ गए होगे? अरे नालायकों, पढ़ लो। ठीक, ये आपकी वो खड़ी है। ठीक है जी, ठीक है, इनके पैर हाथ सब ठीक है। तो आप क्या मानता हूं, आप इनको देख रहे हो, वो आपको देख रही है। ठीक, ये कहानी हो रहा है, आप उनको देख रहे हो और वो आपको देख रही है। ठीक है, तो जो आपके बीच में और उनके आंखों के बीच में जो दूरी होता है, इसको कहते हैं हम दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा। ठीक, इसको कहते हैं हम दृष्टि रेखा। जो आपके आंख, ठीक है, जहां से आप देखना स्टार्ट करो जिस चीज को और जिस चीज को देख रहे हो, उनके बीच की जो दूरी होती है, ठीक, उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। ठीक जी, अच्छा, जो धरती के सतह के, धरती के तल के समानांतर एक रेखा खींचेंगे, उसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज तल। एक डॉगी हो गया। ठीक, तो ये क्या है, मेरा धरती के सतह है, धरती का तल है, इसके समानांतर रेखा ये होगी, इग्नोर करना, गले के कुत्ते हैं। ठीक है, तो ये है, इसके समानांतर एक क्षैतिज तल है। ठीक, ये आज नहीं पढ़ा देंगे। ठीक, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज तल। क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल। ठीक, तो जो रेखा धरती के समानांतर खींची जाएगी वो क्षैतिज तल है। वो मेरी आंखों के पास खींचेगी तो ये हो गया, आपके उनकी आंखों के पास खींचा जाए तो क्षैतिज तल क्या होगा? ये वाला होगा। ठीक, क्या होगा? ये भी क्षैतिज तल होगा। बात आई समझ में? क्षैतिज तल का मतलब क्या है कि धरती की सतह के समानांतर, धरती के सतह के समानांतर अगर एक रेखा खींचेंगे तो उसको क्या बोलेगा? क्षैतिज तल। वो अगर मैं यहां से खींचूंगा तो ये होगा, ऊपर से खींचूंगा तो ये होगा। अच्छा जी, तो जो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। ठीक, क्या कहते हैं इसको? उन्नयन कोण। अच्छा जी, और जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच में ये वाला कोण बनता है उसको कहते हैं हम अवनमन कोण। अवनमन कोण। क्या कहते हैं उसको? अवनमन कोण। अब बोलोगे ये भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच में, ये भी दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच में। तो मैं आपसे एक बात बता दूं, जब भी हम अपनी मुंडी को ऊपर करके देखेंगे, जब भी हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे, तो जो क्षैतिज तल और हमारे आंखों के बीच में जो कोण बनेगा उसको बोलेंगे हम उन्नयन कोण। क्या बोलेंगे? उन्नयन कोण। अगर हम मुंडी को नीचे करके देख रहे हैं, अगर अपनी मुंडी को किसी चीज को देखने के नीचे देख रहे हैं, तो क्षैतिज तल और उस टाइप पे दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण, क्षैतिज तल ये वाला होगा जब मैं नीचे देखूंगा तो, और दृष्टि रेखा ऐसे होगा। इस टाइप जो कोण बनेगा उसको कहेंगे अवनमन कोण। क्या कहेंगे? अवनमन कोण। बात फील हो रही है? बात फील हो रही है? बस इतना ही कहानी, बस इतना ही कहानी।
दो तीन बातें और याद रखना, पेपर में पूछ सकता है कंसेप्चुअल क्वेश्चन में कि जैसे जैसे हम इस बिल्डिंग के नजदीक आएंगे, जैसे जैसे हम इस बिल्डिंग के नजदीक आएंगे तो हमें अपने बिंदु को देखने के लिए आंखों को ऊपर करना पड़ेगा। किसी वस्तु, मान लो ये आपकी वो है, ठीक है, तो इनको देखने के लिए आप जैसे जैसे नजदीक जाओगे बिल्डिंग के तो आपको मुंडी उतना ऊपर करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? उतना ऊपर करना पड़ेगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम बिल्डिंग के नजदीक आते हैं उन्नयन कोण क्या होता है? बढ़ता है। उन्नयन कोण क्या होता है? बढ़ता है। और जैसे जैसे हम बिल्डिंग से दूर जाएंगे, जैसे जैसे हम इस मीनार या बिल्डिंग इससे दूर जाएंगे तो उन्नयन कोण क्या होगा? घटेगा। इसीलिए जब दूर खड़े होते हैं ना तो अपने किसी घर को आराम से देख सकते हैं, लेकिन जब उस घर के नजदीक जाके देखेंगे तो हमें मुंडी को ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल ये कहानी होती है, पूरा चैप्टर इसी दो तीन बातों के ऊपर खत्म है। ठीक, तो पॉज करके कुछ चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। उन्नयन कोण अवलोकन कोण होता क्या है, इसकी डेफिनेशन वगैरह मैं लिखा नहीं रहा, जरूरी नहीं है। ठीक, कहीं पूछा नहीं जाता है। चलो जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन से। अब देखो क्वेश्चन तो मैं लिखूंगा नहीं, लिखने में काफी टाइम खराब होगा, तो मैं हो सकता है स्क्रीन लगाने की कोशिश करूंगा, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्या कह रहा है कि 100√3 मीटर, 100√3 मीटर ऊंची मीनार, ठीक है, एक मीनार है। अच्छा, दो तीन बातें और रह गई, चलो बता देता हूं मैं। ठीक है, तो ये क्या दे रखी है? मीनार की ऊंचाई दे रखी है। क्या दे रखी है? मान लेता हूं मेरे पास मीनार है, ठीक, इसकी ऊंचाई कितनी है? 100√3 मीटर है। कितना है? 100√3 मीटर है। ठीक, ये क्या है? मीनार की ऊंचाई है। इसके पद बिंदु से 100 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, तो ये जो दूरी होता है, ये जो पॉइंट होता है, इसको कहते हैं पद बिंदु। क्या कहते हैं? पद बिंदु। ठीक, इसको क्या कहते हैं? नीचे वाला सबसे कोने वाला पॉइंट उसको कहते हैं पद बिंदु। ठीक, तो क्या कह रहा है कि इसके पद बिंदु से 100 मीटर दूरी पे एक क्या है? कोई बिंदु है। मान लेता हूं ये बिंदु सी है। अगर मीनार ए बी है तो ये बिंदु क्या है? सी है। तो एक मीनार ए बी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? 100√3 मीटर है, 100 वर्गमूल 3 मीटर है। ठीक, और उसके पद बिंदु से 100 मीटर दूरी पे कोई बिंदु सी है, और हमें क्या बताना है? मीनार का शिखर ये होगा। मीनार के शिखर और उस बिंदु के बीच का उन्नयन कोण बताना है। मीनार का शिखर और उस बिंदु के बीच का उन्नयन कोण बताना है। तो ये वाला कोण होगा मीनार के बिंदु और शिखर का उन्नयन कोण। मतलब हमें क्या बताना है? ये वाला कोण बताना है, मतलब इस थीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा मेरे साथ, त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा आधार लंब दे रखा है, इसके सामने वाला क्या होता है? लंब, इसके नीचे वाला आधार और इसके सामने वाला कर्ण, ये होता है, अगर आपने मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा तो। ठीक, तो लंब और कर्ण का रिलेशन किसके बीच में होता था? संबंध किस में होता है? tan थीटा में। अगर आपको याद होगा तो tan थीटा किसके बराबर होता था? लंब बटे कर्ण के बराबर होता था। ठीक, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब हमें क्या निकालना है? tan थीटा बताना है। लंब की वैल्यू 100√3 है, कर्ण की वैल्यू 100 है। ठीक, 100 से 100 चल बसा, आंसर क्या आया? tan थीटा √3। ठीक, और tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती थी? 60 डिग्री पे। तो tan थीटा यहाँ पर, और इसकी जगह मैं क्या लिखता हूँ? tan 60 डिग्री। तो ये भी tan थीटा है, tan 60 डिग्री है, इसका मतलब थीटा किसके बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। उन्नयन कोण कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ठीक है, एक मीनार है 100√3 मीटर, इसके पद बिंदु से 100 मीटर दूरी पे कोई बिंदु सी है, वहां से मुझे मीनार के शिखर और बिंदु के बीच का उन्नयन कोण बताना था, मतलब ये वाला कोण बताना था। कितना आ रहा है? 60 डिग्री का आ रहा है। क्लियर है? आसान सवाल था, हलवा सवाल था, सस्ता सवाल था। ठीक, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो इसमें क्या खिचड़ी बनाई है, हम देखते हैं। एक व्यक्ति नाव से 100 मीटर ऊंचे मीनार से दूर जा रहा है। मेरे पास क्या है? एक 100 मीटर ऊंचा मीनार है। अच्छा जी, मान लेता हूं मीनार ए बी है। कितनी ऊंचाई है इसकी? 100 मीटर है। और एक व्यक्ति यहाँ पे है, मान लेता हूं यहाँ पे मेरा व्यक्ति बंटी है। क्या है? ये मेरा सुंदर सा बंटी इस जगह पे है। कौन है यहाँ पे? मेरा बंटी है। ठीक, और वो कहाँ जा रहा है? नाव से दूर जा रहा है। इस सॉरी, नाव पे बैठा हुआ है और वो मीनार से दूर जा रहा है, मतलब मीनार से दूर इधर जा रहा होगा। ठीक, मीनार से दूर इधर जा रहा होगा। बहुत बढ़िया जी। अब क्या कह रहा है कि स्थिति किसी बिंदु मीनार के शिखर का क्या बताना है? हाँ, क्वेश्चन ये था। ठीक, सॉरी। तो उसके उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री होने में 2 मिनट लगता है, तो नाव की गति बताओ। बहुत बढ़िया सवाल है। ठीक है, मतलब कि एक समय मान लो बंटी और उस मीनार के शिखर के बीच का जो उन्नयन कोण था कितना था? 60 डिग्री था। कितना था? 60 डिग्री था। ठीक, वो मीनार से दूर जा रहा है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि
कि जैसे जैसे हम मीनार से दूर जाएंगे उन्नयन कोण क्या होगा, घटेगा। उन्नयन कोण क्या होगा, घटेगा। तो ये घट के कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। यहाँ पर मान लो बंटी यहाँ से आके यहाँ पे आ गया बंटी, ठीक। बंटी कहाँ गया, यहाँ आ गया, ठीक। तो अब कितना हो जाएगा, ये जो कोण दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है, यहाँ ना मान के यहाँ मान लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कितना दे रखा है, 30 डिग्री। और ऐसा करने में मुझे कितना टाइम लगा, 2 मिनट लगा। कितना टाइम लगा, बंटी को भूलो, अब कितना टाइम लगा उसको, 2 मिनट लगा, ठीक है। मतलब जो उन्नयन कोण था 60 डिग्री था पहले, ठीक है। उन्नाव से दूर, मीनार से दूर जा रहा है, तो 60 डिग्री से 30 डिग्री होने में उसको 2 मिनट लगता है। तो बताओ नाव की चाल क्या रही होगी। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में मतलब पूछ सकता कुछ भी। तो आपको याद होगा किसी भी चीज की चाल या गति निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय चाहिए होता है, यही दो चीज का पता होना चाहिए चाल निकालने के लिए। दूरी, समय दे रखा है हमें 2 मिनट, टाइम कितना दे रखा है समय हमें 2 मिनट। 2 मिनट लग रहा है इसको बदलने में, 60 से 30 होने में 2 मिनट लग रहा है। मुझे क्या चाहिए, दूरी चाहिए। दूरी कितनी, इससे पूरा क्या है, यहां से यहां गया है, दूरी कितनी होगी, CD। मुझे कहीं ना कहीं CD की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, CD का मान चाहिए। अच्छा जी, बहुत बढ़िया सवाल है, CD का मान चाहिए, निकल जाएगा। यहां से आप BC निकाल सकते हो। या पहले देखो, मैं अगर त्रिभुज की बात करूं, त्रिभुज ABD, किसकी बात कर रहा हूं मैं, त्रिभुज ABD। मेरे को क्या दे रखा है, AB दे रखा है, BD नहीं पता, लेकिन मेरे को कोण पता है ना, 30 डिग्री का है। यहाँ पे थीटा कितना है, 30 डिग्री का है, और AB कितना है, 100 मीटर है, ठीक। तो यहां से मैं अगर tan थीटा बोलूं तो कितना होगा, tan थीटा होगा मेरा AB अपॉन में BD, लंब बटे आधार, AB अपॉन में BD। और tan थीटा कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30, BD की AB की वैल्यू 100 है, और BD की वैल्यू हमें नहीं पता। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, 1/√3, 100 अपॉन में BD। तो यहां से मेरा BD कितना आ जाएगा, 100√3, इधर भाग में जाके गुणा में हो जाएगा, तो 100√3 BD आ गया। अच्छा जी, मतलब ये वाली दूरी मिलेगी मेरे को, कितनी है, 100√3, यहां से लेके यहां तक की दूरी। मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए ना। देखो कैसे होगा, अगर मैं पूरी दूरी में से ये वाला माइनस कर दूं तो मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा ना। तो मैं, मेरा काम क्या है, BC निकालना। तो BC कैसे निकलेगा, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। AB की वैल्यू पता है मेरे को 100, ठीक। इस बार थीटा कितना है, 60 डिग्री है, तो tan थीटा इज इक्वल टू में AB अपॉन BC, यही होगा। अरे तुम्हारा वाला BC नहीं है, ये BC इसकी बात कर रहा हूं मैं, गधो नालायको, ठीक। तो tan 60 कितना हो जाएगा, ये AB की वैल्यू 100, BC की वैल्यू हमें नहीं पता है, ठीक। तो इसको BC रहने देते हैं। तो tan 60 कितना होता है, √3, कितना होता है, √3, 100 बटे में BC, ठीक। तो यहां से BC कितना आ जाएगा मेरा, 100 बटे में √3, 100 बटे में √3। लेकिन हमें BC से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, CD से। एक बात देखो, जो मेरा BD होगा वो किसके बराबर होगा, BC प्लस में CD, ठीक। BD की वैल्यू पता है हमें 100√3, कितना है, 100√3। BC की वैल्यू पता है 100 बटे में √3, और हमें CD की वैल्यू नहीं पता, तो इसको उठा के इधर ले आएंगे। तो कितना हो जाएगा मेरा, 100√3 माइनस 100√3 इज इक्वल टू में CD। कोई परेशानी, किसी तरह कोई दिक्कत होना तो नहीं चाहिए, ठीक। तो यहां से क्या आ जाएगा मेरा, 100 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 बटे में √3, ठीक, इज इक्वल टू में CD, ठीक। तो यहां से कितना हो जाएगा, ये 3 माइनस 1, 2 बटे √3, तो 200 बटे में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, देख लेते हैं। 100√3, ठीक, और ये 100 बटे में √3, ठीक है। इधर आके माइनस का होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर एलसीएम लोगे तो उसकी बात की बात, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है, समय बराबर दूरी। इसको सॉल्व करो एक बार, कितना हो जाएगा, ये 100√3 से √3, एलसीएम लोगे तो √3 आएगा, माइनस 1 बटे में √3 इज इक्वल टू में CD, ठीक है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आता है मेरा, 3 आता है। 3 माइनस 1 बटे में √3 इज इक्वल टू में CD। तो ये कितना आ जाएगा, 100, 2 बटे 3 में से 2 1 गया, 2 √3। CD की वैल्यू कितनी आ गई, 200 बटे में, यहाँ लिख देता हूँ मैं, CD की वैल्यू कितनी आ गई, 200 बटे में √3, ठीक। मुझे क्या निकालना है, चाल निकालना है। चाल कैसे निकलेगा, चाल या गति बोल सकते हो। दूरी कितनी है, 200 बटे में √3, और समय कितना है, 2 मिनट, ठीक है। तो इसको समय से भाग दे दो। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये 1 सबसे ऊपर जाता है, ये इसके पास आता है, तो
चाल कितना आ गया मेरा यहाँ से 200, यहाँ पे √3 पहले से था, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 100 कट गया। चाल कितना आया मेरा 100/√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मीटर पर मिनट मतलब 1 मिनट में या किलोमीटर पर मिनट, कुछ भी तो दिया नहीं हमें मीटर या किलोमीटर, मीटर में दिया है किलोमीटर, मीटर में दिया है। ठीक, किसमें दिया है मीटर में। तो 1 मिनट में वो 100/√3 मीटर चलता है वो। ठीक, इस तरह से ऐसे सवाल आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था, कुछ नहीं करना था। इसने बोला कि एक नाव था, वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, उसको यहां से यहां जाने में कितना लगता है 2 मिनट लगता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब उसका 2 मिनट पहले देखा गया, जब स्टार्ट किया था उसने, तो उन्नयन कोण कितना था 60 डिग्री का था किसी समय पे। ठीक है, और उसका 2 मिनट बाद वो ऐसी जगह डी पे पहुंच गया, उस समय उन्नयन कोण कितना था 30 डिग्री का था। ठीक है, तो मैंने ए बी डी में क्या लगा दिया, वो लगा दिया पाइथागोरस त्रिकोणमिति लगा दिया tan थीटा से। ठीक है, तो यहां से मुझे क्या मिल गया, BD के मान मिल गया। ठीक, उसके बाद इस त्रिभुज से मैंने BC निकाल लिया, मुझे BD BC मिल गए, तो यहां से मैं CD निकाल सकता हूं। इस पूरे में से इसको माइनस कर दूंगा तो CD बच जाएगा, और CD क्या है, दूरी है। CD क्या है, दूरी है। चाल क्या होता है, दूरी बटे में समय, तो दूरी बटे में समय करके मैंने निकाल लिया। ठीक, बहुत आसान सवाल, सस्ता सवाल था, पॉज करके नोट करो इसको, नहीं आया दोबारा से एक बार रिमाइंड करके देखना इसको। ठीक, ये एक बहुत 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 अच्छा सवाल था, एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है ये। चलो जी, एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आते, ज्यादा इजी भी नहीं आते हैं, एक एवरेज बच्चा भी कर सकता है, एक इंटेलिजेंट बच्चे की तो बात ही अलग है। अब नालायक वही होता है जो नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो मैं अब नहीं चाहता कि नालायक बनो आप लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। क्षैतिज समतल पर एक 20 मीटर मीनार खड़ी है तथा इसके ऊपर एक ध्वजदंड लगा है। ठीक, समतल से ध्वजदंड के पद तथा शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 45 तथा 60 डिग्री है, तो ध्वजदंड की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया। क्या कह रहा है कि मेरे पास एक मीनार है, मतलब यहाँ पे एक मीनार है। ठीक है, मीनार मान लेता हूँ, ये मेरा मीनार। ठीक, यहाँ पे क्या लगा है, एक झंडा लगा है। क्या लगा है, एक झंडा लगा है। ठीक, इसके ऊपर एक क्या लगा, ध्वजदंड। झंडो क्या बोलते हैं, ध्वजदंड कहते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि क्षैतिज पर समतल से एक 20 मीटर खड़ी है, मीनार खड़ी है, इसके ऊपर एक ध्वजदंड लगा है। ठीक है जी, समतल से ध्वजदंड के पद तथा शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री तथा 60 डिग्री है। मतलब समतल से ये वाला है, तो ध्वजदंड का पद ये होगा। इसने बोला, इसने बिल्डिंग का पद, मीनार का पद नहीं बोला, इसने बोला ध्वजदंड का पद। तो ध्वजदंड का पद ये होगा, यहाँ से एक समतल पे कोई बिंदु होगा, ये मेरे इसका क्या है, समतल है, ये क्या इसका समतल होगा पूरा। ठीक, तो ध्वजदंड के पद से समतल पे कोई क्या बोला है यार, दोबारा से पढ़ते हैं। ठीक है, समतल से ध्वजदंड के पद तथा शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः दे रखा है, मतलब पद से इसका उन्नयन कोण और इसके शिखर से उन्नयन कोण, एक बिंदु से मान लो मैं यहां से इसको देख रहा हूं। ठीक है, तो अगर यहां से मान लो मैं यहां पर मैं खड़ा हूं। ठीक, यहां पे क्या खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, तो यहां से मैं इस झंडे के डंडे को देख रहा हूं, जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, पद झंडा, पद बिंदु है, उसको देख रहा हूं, तो कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक, अगर मैं यहां से झंडे के इस वाले हिस्से को देख रहा हूं, तो कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। यार ये कैसे ओवरलैप होगा लाइन, ड्राइंग थोड़ी सी माफ करना भैया, गलती हो रही होती है। ठीक है, बहुत खराब ड्राइंग थी मेरी, मतलब अभी भी है फिर भी अभी तो बेटर ही है पहले से। ठीक, तो 60 डिग्री का बाद में क्या हो जाता है, झंडा थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ना, इजी रहेगा। ठीक, और झंडे के शिखर को देखता हूं तो कोण कितना बनता है, नहीं शुरू में 45 का बन रहा है, देख लेते क्या क्या बोला हुआ है। ठीक, 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री से कितना हो जाता है, 30 डिग्री हो जाता है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन ही बहुत लेंथी है, तो पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाएगा इसमें। क्षैतिज तल से 100 मीटर मीनार खड़ी है, इसके ऊपर एक ध्वजदंड लगा है। ठीक, समतल से ध्वजदंड के ऊपर तथा शिखर से उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, 45 और 60 है। ठीक, तो ये कितना है मेरा 45 डिग्री। ठीक, और ये कितना है मेरा 60 डिग्री। आगे समझ में, एक ही जगह पे खड़ा हूं, तो ध्वजदंड को देखने के लिए मुझे कम मुंडी को ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन झंडे के ऊपरी हिस्से को देखने के लिए मुझे मुंडी को ज्यादा ऊपर करना पड़ेगा। इसीलिए जब झंडे के सबसे शिखर को देखता हूं तो 60 डिग्री का कोण बनता है, और झंडे के मैं लकड़ी के नीचे वाले पद बिंदु को देखता हूं तो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो हमसे क्या पूछा है, झंडे की या मीनार की, और इसकी मीनार की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर है।
मीनार की ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है। तो मुझसे क्या पूछा, झंडे की ऊंचाई बताओ, ध्वज दंड की ऊंचाई बताओ। अच्छा जी, अगर मैं मीनार को ए बी बोलूं, मीनार को ए बी बोलूं, ठीक, इसको मैं डी बोल देता हूं और इसको मैं सी बोलूं, तो देखो कैसे होगा। अगर मैं इसकी बात करूं, त्रिभुज ए बी डी की, मुझे मीनार की एसी की वैल्यू चाहिए, मीनार झंडे की ऊंचाई बतानी है, ध्वज दंड की लंबाई बतानी है, ठीक है। अगर मैं त्रिभुज ए बी डी की बात करूं तो इसमें मुझे क्या दे रखा है, ए बी डी, कोण कितना है 45 का है, कितना है 45 डिग्री का है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि tan 45 डिग्री क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 20, आधार कितना है हमें नहीं पता, आधार हमें नहीं पता बी डी। तो tan 45 कितना होता है, 1 होता है, 20 अपॉन में बी डी। तो यहां से बी डी कितना आ गया 20 मीटर आ गया जी, बी डी कितना आ गया 20 मीटर, इत्तेफाक है 20 मीटर आ गया, कुछ भी आ सकता था, ठीक। और अगर मैं त्रिभुज किसकी बात करूं, सी बी डी, सी बी डी मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक, इसमें tan कितना है 60 डिग्री का है, ठीक, और लंब कितना है इस बार BC, लंब कितना है BC, ठीक, और डिवाइडेड बाय BD। तो tan 60 कितना होता है √3, BC की वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक, और BD की वैल्यू 20 आ गई है, ठीक। तो यहां से BC कितना हो जाएगा 20√3, कितना हो जाएगा 20√3। अच्छा जी, मुझे तो AC से मतलब BC से मतलब है नहीं, तो BC किसके बराबर है, BC है हमारा AB प्लस AC, ठीक। BC की वैल्यू पता है हमें 20√3, AB की वैल्यू पता है हमें 20, ठीक, प्लस में AC, मुझे क्या चाहिए AC चाहिए, कितना मुश्किल काम है AC निकालना। यहां से इसको इधर भेज दो, तो 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू में AC। तो AC कितना आ गया, यहाँ से 20 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा √3 माइनस 1, तो 20, ये √3 की वैल्यू होती है 1.71 माइनस 1, कितना हो जाएगा 20 समलब गुणा में 0. जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। तो इस तरह से झंडे की ऊंचाई भी निकाल सकते हैं हम। ये भी एक अच्छा सवाल है, आ सकता है एग्जाम में, सस्ता सवाल था ये, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, लेकिन इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था वो, ठीक। पॉज करके नोट करो एक बार इसको। चलो जी, बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की अपने, देखते हैं क्या उसमें इतिहास रचना है, ठीक। दो ऊर्ध्वाधर खंबे के बीच की दूरी 100 मीटर है। मेरे पास क्या है, दो ऊर्ध्वाधर खंबे हैं, ठीक है, उनके बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर है। एक मीनार की ऊंचाई दूसरे मीनार की ऊंचाई की दोगुनी है, ठीक। तो मान लो कि मेरे पास एक खंबा ये है, ठीक, और एक खंबा ये है, उसने बोला ऊर्ध्वाधर खंबे मतलब सीधे खड़े हैं, और इन दोनों खंबे के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर है। मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी मेरे को मिल गई कितनी 100 मीटर मिल गई, ठीक। पता लगा मेहनत खराब हुआ, कैमरा ऑन है, यस बिल्कुल, ठीक, कितनी है 100 मीटर है। और कह रहा है कि एक खंबे की जो ऊंचाई है, एक मीनार की ऊंचाई है दूसरे मीनार की या दूसरे खंबे की दोगुनी है। अगर मैं इसको h बोल दूं, इसके मीनार की ऊंचाई को अगर मैं h मानूं तो ये क्या होगा 2h, क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक। अच्छा जी, आगे पढ़ता हूं मैं, दूसरे की दोगुनी है और मीनारों के मध्य बिंदु से बना उन्नयन कोण पूरक होगा, तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। देखो कंफ्यूजन क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है कि मीनारों के मध्य बिंदु, तो इस मीनार का मध्य बिंदु, इनके बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर है, तो इन दोनों का मध्य बिंदु क्या होगा, ये होगा। मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 50, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 50, ठीक। कह रहा है कि इन मीनारों के मध्य बिंदु पर बना उन्नयन कोण पूरक होगा। अच्छा जी, तो यहां से इसका उन्नयन कोण ये होगा और यहां से इसका उन्नयन कोण ये होगा। इसको मैं अगर मैं एंगल ए बोलूं, थीटा ए, और इसको मैं कोण बी बोल सकता हूं। इसका नाम दे देता हूं मैं पी क्यू, इस पॉइंट को आर, पी क्यू आर एस टी, ये नाम दे सकता हूं, ठीक है। अच्छा जी, क्या कह रहा है पूरक। अब पूरक कोण का मतलब क्या होता है कि अगर मैं कोण ए और कोण बी को सम जोड़ूंगा, योग निकालूंगा, कितना आएगा 90 आएगा, कितना आएगा 90 आएगा जी, बहुत बढ़िया। तो यहां से मैं कोण ए को क्या लिख सकता हूं मैं 90 माइनस कोण बी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। हमें क्या बताना है, इनकी ऊंचाई बतानी है। अच्छा जी, कैसे होगा। अगर मैं त्रिभुज किसकी बात करूं, पी क्यू आर की बात करूं, पी क्यू आर, ठीक। इसमें क्या होगा मेरा tan ए की बात करूं, अगर मैं tan ए क्या होगा पी क्यू, लंब ये होगा, आधार क्या है ये है क्यू आर, क्या है क्यू आर। tan ए की जगह मैं क्या लिखता हूं 90 माइनस बी,
tan a की जगह सकता हूं मैं 90 माइनस बी। पी की वैल्यू 2h है और क्यू आर की वैल्यू कितनी है 50 है, तो इसकी जगह मैं 50 लिख दूंगा। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा, तो कितना आ गया मेरा cot b आ गया। कितना आ गया cot b आ गया। cot b इज इक्वल टू में 2h/50। इसको समीकरण 1 दे दो। ठीक, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं, अगर मैं त्रिभुज RTS की बात करूं, RTS की बात करूं, तो इसमें जो मेरा tan थीटा होगा वो क्या होगा tan b। tan थीटा क्या होगा tan b ये वाला होगा। ठीक है, वो क्या होता है मेरा लंब ये वाला होगा, इस केस में आधार ये होगा h/50। ठीक, अच्छा जी, यहाँ पे cot b, यहाँ पे tan b। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो मेरा tan थीटा होता है वो उल्टा होता है cot थीटा के। लिख सकता हूं ना, बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। ठीक है, तो अगर मतलब मेरा tan b कितना है, अगर मेरा tan b h/50 है तो cot b क्या होगा, सोच के देखो। यहां से cot को इधर भेजो तो cot b कितना हो जाएगा 1/tan b। हो सकता है ना ऐसा, ये फॉर्मूला होता है। वही कह रहा हूं, आपको पहला वीडियो ट्रिग्नोमेट्री का देखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां का जाके आप देख सकते हो। ठीक, तो tan b की वैल्यू क्या है जी, cot b। यहां से मैं क्यों कर रहा हूं पता लगेगा आपको। tan b की वैल्यू है h/50, ये सबसे ऊपर जाता है, ठीक, नीचे वाला। तो cot b कितना होगा यहाँ से, ये सब तो आपको आता होगा, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक, तो कितना हो जाएगा 50/h, कितना हो जाएगा 50/h। ये समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण cot b इसके बराबर है, cot b इसके बराबर भी, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में कहीं बराबर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं समीकरण 1 तथा 2 से 2h/50 बराबर होगा 50/h। होगा नहीं होगा, बिल्कुल ही होगा। यहां से h इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 2h गुणा में h इज इक्वल टू में 50, या 50 जाके गुणा में हो जाएगा। ठीक, तो 2h का वर्ग हो जाएगा, 2 बार h गुणा में है तो वर्ग हो जाएगा, इज इक्वल टू में 50 को 2 बार गुणा करेंगे तो 2500 आएगा। कितना आएगा 2500 आएगा। ठीक, अच्छा जी, यहां से यहां पर ये h वर्ग में है तो यहां से ये जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, तो 2h वर्गमूल में 2500। सॉरी, यहां से पहले 2 को भेज देना, भूल गया सॉरी। तो यहां से h स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500/2। ठीक, अब ये वर्ग इधर जाकर वर्गमूल में हो जाएगा, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2500/2 वर्गमूल। ठीक, 2500 का वर्ग होता है 50, 2500 का वर्ग होता है 50, √2 का वर्गमूल यही रहेगा। और √2 की वैल्यू कितनी होती है मेरी, √2 की वैल्यू होती है 1.41 होता है, उसका 73 होता था। ठीक, तो कितना होता है 26.53 के आसपास आता है मीटर। h की वैल्यू ये आ गई, तो p मतलब कि मेरे को क्या मिलेगा ts की वैल्यू मिल गई, ts की वैल्यू मिल गई। इस वाले मीनार की ऊंचाई मिल गई कितनी 26.53 के आसपास आता है, और इसको 2 से गुणा कर दोगे तो उतना आ जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन भी होते, ये भी एक अच्छा सवाल पेपर में आ सकता है। क्योंकि इसका देखो, अगर आपने इस डायग्राम बना लिया ना इन क्वेश्चनों में, ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग में अगर आपने डायग्राम बना लिया तो आपके लिए सब बकवास हलवा सवाल हो जाएगा। तो मेन काम है कि क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, पूछ क्या रहा है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना पढ़ना सीखें। ठीक है, इसके लिए सबसे बढ़िया हमारा एनसीईआरटी। मैं समझा दे रहा हूं क्वेश्चनों को, उसके बाद जाके आप एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चन आपसे हो पा रहे हैं वो करना, वरना अगला वीडियो देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन हो ही जाएंगे। ठीक, चलो जी, इसको पॉज करके नोट करो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इस सभा को मतलब अगली सभा कल लगाई जाएगी। ठीक है, चल रहा है। कैमरे की क्वालिटी थोड़ी खराब है, ये बात तो मैं भी मानता हूँ। ठीक है, प्रॉब्लम होती है आप लोगों को, बट अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आप लोगों को भी। अगर आपने मेहनत करनी है तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम कोई दिक्कत नहीं करती होगी, इतना है कि क्लियर दिखता है। ठीक, चलो जी, किसी गली में देखो, फैन नहीं लगा सकता मैं क्योंकि आवाज बहुत तेज आएगी, तो गर्मी में शूट के तहत इसका मतलब मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी उतनी मेहनत से पढ़ो जितनी मेहनत से हम यहाँ पर वीडियो शूट करते हैं आप लोगों के लिए। ठीक, हमें कुछ नहीं देने वाले आप लोग, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, हमें खुशी मिलेगा कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे आगे जा रहे हैं। ठीक, चलो, किसी गली में जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की से गली की दूसरी ओर स्थित एक मकान के शिखर तथा पाद के उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। ठीक है, अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है कि मेरे गली है, ठीक है, तो गली में ये घर है और गली में
एक ये घर मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा मेरा गली, गली के इस कोने पे एक घर, गली के इस कोने पे है। तो इस गली में एक खिड़की है, इस घर मतलब गली में नहीं, इस घर के अंदर एक खिड़की है, तो मान लेते हो ये मेरा खिड़की है, ठीक। तो कह रहा है कि किसी गली में जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन से 15 मीटर की ऊंचाई पे एक घर है, तो 15 मीटर होगा, इस घर की बात कर रहा हूँ जिसमें खिड़की है। 15 मीटर की ऊंचाई पर एक खिड़की है और गली की दूसरी ओर स्थित एक मकान के शिखर का पद के उन्नयन कोण तथा अवनमन कोण क्रमशः 30 है तथा 45 डिग्री है। अच्छा जी, ये क्या होगा मेरा, ये मकान है, ठीक। क्वेश्चन मैं कैसे दिखाऊंगा, इसमें ट्राई करूंगा कि मैं लगा दूं अगर पॉसिबल हो पाए तो, ठीक है। गली की दूसरी ओर स्थित एक मकान है, गली की दूसरी ओर स्थित एक मकान के शिखर, मकान का शिखर ये है, ठीक, तथा पद, इसका पद ये है, मकान का शिखर ये है, इसका पद ये है कि उन्नयन तथा अवनमन कोण, उन्नयन तथा अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला कोण क्या होगा मेरा, उन्नयन कोण, ये देखो इसका क्षैतिज तल ये होगा, क्षैतिज तल ये होगा ना, ठीक। और एक शिखर से ये कोण बनेंगे, दो कोण बनेंगे, ठीक। तो मैंने आपको जब बताया था कि क्षैतिज तल, जब मैं अपनी मुंडी को नीचे करूंगा, जब मैं अपनी मुंडी को नीचे करूंगा उस समय क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं अवनमन कोण। क्या कहते हैं, अवनमन कोण। तो ये तो क्या हो जाएगा मेरा अवनमन कोण, ठीक। और अगर मैं अपनी मुंडी को ऊपर करके देख रहा हूं तो मुंडी ऊपर करने पे ये दिखेगा, ठीक। तो इसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं, उन्नयन कोण। ये बात तो क्लियर होगी आपको। तो इसमें दे रखा है उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री, मतलब ये वाला कोण कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक। ओ सॉरी, उन्नयन कोण दे रखा है 30 डिग्री, ये वाला कितना है, 30 डिग्री का है, ठीक। और अवनमन कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री का, ये वाला कोण कितना है, 45 डिग्री का। देख के लग नहीं रहा, गलती हो रही है, बोर्ड पे बना रहा हूं तो माफ करना उस चीज को, ठीक है। ये 45 डिग्री का है। हमें क्या बताना है, मकान की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मुझे इस मकान की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या करना है, इस मकान की ऊंचाई ज्ञात करना है। बहुत बढ़िया जी, कैसे होगा, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक। तो मैं ज्यादातर सारे इंपॉर्टेंट, ये देखो एनसीईआरटी एग्जांपल में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है, उन क्वेश्चन को मैं ज्यादा कराता हूं, ठीक है। क्योंकि सारा करने का भी टाइम नहीं है ना, वो अगले साल के बच्चों के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 15, यहां से यहां तक की दूरी 15 है। अगर इसको मैं नाम दे दूं ए बी सी डी ई, अगर मैं नाम दूं इसको मैं ए बी सी डी ई, ठीक है। तो अगर बी ई की वैल्यू इतनी 15 है तो सी डी की वैल्यू भी 15 होगी नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहां से जो दूरी होगी इसकी दूरी भी बराबर होगी, 15 होगी। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मुझे क्या चाहिए, ए डी की लंबाई चाहिए, ए डी की लंबाई चाहिए, मतलब मुझे सी डी तो पता है, मुझे कहीं से भी ए सी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, ए सी की वैल्यू। बहुत बढ़िया। अगर मैं त्रिभुज बात करूं, त्रिभुज किसकी, त्रिभुज बी सी डी की, बी सी डी की, ये वाला कोण है, इसके सामने वाला क्या होता है, लंब, ठीक। और जहां जहां 90 डिग्री का कोण बनता है उसके सामने वाला होता है कर्ण। ये मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पार्ट 8 के पहले वीडियो में अच्छे से समझा रखा है, ठीक। तो वहां जाके देख सकते हो आप, ठीक। और ये क्या होता है मेरा आधार, ठीक, यही कहानी होती है। तो देखो कितना दे रखा मेरे को, थीटा 45 डिग्री। बहुत बढ़िया। सी डी की वैल्यू कितनी मिल रही है मेरे को, 15। हमें बीसी चाहिए, निकालता हूं। मेरे को बीसी क्यों चाहिए, क्योंकि बीसी मिल जाएगा तो मैं एसी निकाल सकता हूं, ठीक, इसीलिए मैं बीसी निकाल रहा हूं। तो अगर मैं tan 45 की बात करूं, मैं tan थीटा क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि लंब और आधार के बीच में इसका रिलेशन होता है, ठीक, इसीलिए मैं लगा रहा हूं, क्या संबंध होता है। तो tan 45 क्या होगा मेरा, DC अपॉन में BC। tan 45 एक होता है, DC की वैल्यू पता है मेरे को 15, BC की वैल्यू नहीं पता, तो BC कितना आ जाएगा मेरा 15, इत्तेफाक से 15 आ रहा है, ठीक, इत्तेफाक से ये मेरा 15 आ रहा है, ठीक। तो अब AC निकालना कितना बड़ा काम है, AC निकालना कितना बड़ा काम रहेगा। अगर मैं त्रिभुज बात करूं ABC की, तो इसमें क्या हो जाएगा मेरा, tan हो जाएगा 30 डिग्री का, थीटा 30 डिग्री का है इस केस में, ठीक। और क्या होता है, इस बार लंब ये होगा और आधार तो ये रहेगा, कर्ण ये वाला होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, ठीक। तो लंब कितना दे रखा है AC और आधार कितना है BC। tan 30 कितना होता है, 1/√3 AC अपॉन में BC। BC की वैल्यू कितनी निकाली थी अभी हमने, 15, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 15/√3 में AC, ठीक। हमें क्या चाहिए, इसका लंबाई चाहिए था। क्या चाहिए था, इसका लंबाई। तो इसका लंबाई कैसे निकलेगा, मतलब AD का मान चाहिए था। AD किसके बराबर होगा, AC प्लस में CD। AC का मान कितना आया, 15/√3 प्लस में CD कितना आया मेरा 15,
यहाँ से 15 कॉमन निकल रहा है तो निकालो। तो 15 कॉमन अगर अंदर क्या बचा 1/√3 और यहाँ क्या बचा 1। यहाँ पर क्या लोगे एलसीएम अरेंज करोगे 1/√3, यहाँ पर भी √3। डन इट हो गया। अब देखो √3 की वैल्यू होती है मेरी 1.73 समथिंग करके होता है, ठीक, पॉइंट बहुत आगे जाता है। यहाँ पर भी यही होगा 1.73। तो यहाँ से इसका जो आंसर आएगा मेरा 15 गुणा में 2.73/1.73। तो आंसर करके जो भी तुम्हारा आंसर है वहां से आप निकाल सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेना, तो वीडियो के लेना पड़ेगा। अब इतना कर दिया तो आगे कर लोगे, बहुत इजी काम है, ठीक। तो इस तरह से आज की सभा को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। आज हमने क्या देखा कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, दृष्टि रेखा क्या होता है। जैसे जैसे हम मीनार के नजदीक जाते हैं उन्नयन कोण बढ़ता है, ठीक। जैसे जैसे हम मीनार से दूर जाते हैं उन्नयन कोण घटता है, ठीक। उसके 2-3 अच्छे सवाल देखे, ठीक। अब जो बचा हुआ चीज रह गया है, मतलब कि 2-3 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में अच्छे हैं और इससे, ठीक है, तो वो भी करेंगे। साथ में कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है जो 10 साल के पेपरों में आते हैं, वो भी करेंगे। कुल मिला के इतना टॉपिक रहेगा। इसको अगले यहाँ से 1 या 2 वीडियो और बनेगा, ठीक। उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म, उसके बाद रह जाएगा हमारा, चलो जो रह जाएगा देखेंगे। अभी से बात करके क्या फायदा। तब तक के लिए सारे क्वेश्चन करो, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को ट्राई करो। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।